तो राजधानी का कितना विकास हो पाया, क्योंकि आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, बहुत पुराना भी देखें जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और अब जब 25 वर्ष हो चुका है, कितना कुछ बदला है आपकी नज़रों में? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी माधवराव सप्रे साला में आए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी लोकसभा 11 लोकसभा है, उसमें 11 के 11 लोकसभा मुझे दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य गठन करके दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि 8 साल में भी कुछ विकास हुआ होगा? 8 साल में विनाश के सिवाय विकास तो नहीं हुआ है। जो भाजपा का कुशासन का 15 वर्ष था, उसको समाप्त करने के बाद कांग्रेस को मौका मिला, हम बेहतर काम करके दिखाएं। पीएससी घोटाला है, कोयला घोटाला है, शराब घोटाला है, ये लिखने योग्य है, बिल्कुल ठीक बोल रही है देव जी। जितना अच्छा घोटाला किए उन्होंने 5 साल में, शायद मैं समझता हूँ आने वाला समय कभी नहीं हो पाएगा। 5 साल यहाँ महापौर में काम किए ढेबर जी, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि 5 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है, सिस्टमेटिक काम हुआ है। और बीजेपी भले ही आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ है, वो हुआ, लेकिन काम तो दिखता है। एजाज ढेबर जी ये बता दें, कोई 10 करोड़ 5 करोड़ का भूमि पूजन किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। तो ज़्यादातर जब हम पार्षदों से चर्चा करते थे तो उनका कहना है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको समस्या होती है, और जब बीजेपी के पार्षद हैं, कांग्रेस के मेयर हैं, तो उनको भी समस्या होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय तो सबको समस्या थी। कांग्रेस वाले लोग भी बोलते थे कहाँ कहाँ महापौर को बैठा दिए हैं, कुछ करता ही नहीं है। तो आपको वाकई में लगता है एक महिला ये सब चीज़ संभालने में सक्षम है? मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा लीड मिला है महापौर का, तो हमारे रायपुर के जो महापौर श्रीमती मीना चौबे जी हैं उनको मिला है जी। तो काम करने में उसमें क्षमता है, काम करने की तो कर रही है। अभी देखोगे सुबह सुबह उड़ जाती है। नमस्कार, TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है साथियों, जो वर्तमान में ऐसे नेता हैं जो काम कर रहे हैं, पार्टी में रहकर अलग अलग दायित्वों में रह रहे हैं और सही सच्ची भावना से राजनीति में आकर सेवा की जो भावना होती है उसको पूरा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनका राजनीतिक सफ़र को समझे, क्या क्या उनका संघर्ष रहा है और आगे क्या सोच रखते हैं। आज से कार्यक्रम मेरे साथ मेहमान हैं महेश शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्ष है रायपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले से हम जानना चाहते हैं महोदय कि कौन है महेश शर्मा जी, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ और कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा रही? मैं 1993 में भारतीय जनता पार्टी बोमर लाखेनगर वार्ड में प्राथमिक सदस्य लिया। उस समय हमारे इस वार्ड के पार्षद भाई रमेश सिंह ठाकुर थे, जो आज रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे प्राथमिक सदस्य दिलाए थे। उस समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। मैं उस समय वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था भाजपा का। तो 1998 में भारतीय जनता पार्टी वामर और लाखेनगर वार्ड का वार्ड अध्यक्ष का दायित्व मिला गया। वार्ड अध्यक्ष रहते रहते लगातार भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करते रहे। उसके बाद 2003 में मुझे मंडल में लिया गया। 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो मैं मंडल का मंत्री बनाया गया मुझे। मंडल का मंत्री लगभग मैंने 3 साल अपना दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन किया। उसके बाद मुझे जिला में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की जिला के मंत्री बनाया गया। उनके उस समय रमेश गांधी जी हमारे अध्यक्ष थे और खूबचंद बारक जी प्रदेश अध्यक्ष थे। रमेश गांधी जी के साथ भी मैंने 3 साल रायपुर जिला में व्यापारी प्रकोष्ठ में मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद मुझे महामंत्री का दायित्व दिया गया लाखेनगर मंडल में। लाखेनगर मंडल में भी मैंने ईमानदारी से महामंत्री का दायित्व का निर्वहन किया। और मेरे कार्यकाल को देखते हुए संगठन के लोग, चाहे वो संगठन के जिला का अध्यक्ष हो या हमारे क्षेत्र के विधायक हो, सांसद हो, मेरे काम को देखते हुए मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया और मेरे को जो भी दायित्व दिया गया मैंने ईमानदारी से उन्हें निर्वहन किया। उसके बाद 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी लाखेनगर मंडल का अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उस समय माननीय बृजमोहन जी अग्रवाल इस क्षेत्र से विधायक थे। माननीय बृजमोहन जी अग्रवाल ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का दायित्व दिया जा रहा है। अब अध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है, संगठन का मुख्य है इस क्षेत्र में, और आपके क्षेत्र में लगभग 8 वार्ड आते हैं। 8 वार्डों में आपको ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के काम करना है। और चूँकि परंतु तेरा मेरा लेकर कभी नहीं चलना है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। मुझे ये बात अभी तक याद है, माननीय बृजमोहन जी ने कहा था। जी,
मैं ब्रिजमोहन जी के मार्गदर्शन पे मैं चला और ईमानदारी से मैंने काम किया। 2008 से लेकर के लगभग मेरा उस समय कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन 6 साल रहा। 2014 तक के मैं मंडल अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया। उसके बाद 2014 में फिर मंडल अध्यक्ष किसी और को बनाना था, तो उस समय हम लोग संगठन में बैठ के चर्चा किए। चर्चा करने के बाद जो नाम आया डॉक्टर बिहारीलाल साहू, उसको मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। और एक चीज़ बता देता हूँ, 2008 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया, उस समय छत्तीसगढ़ में 188 मंडल थे। 188 मंडल में अगर सबसे ज़्यादा लीड मिलने वाला मंडल था तो भारतीय जनता पार्टी लाखेनगर मंडल था, सबसे ज़्यादा लीड मिलने वाला 2008 से। उसके बाद 2014 में डॉक्टर बिहारीलाल साहू जी को भी मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उन्होंने अपनी ईमानदारी से मेहनत किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का यह क्षेत्र लीड मिला था जी। उसके बाद फिर मुझे दोबारा 2018 में ब्रिजमोहन जी ने मुझे बुला करके फिर दायित्व दिया। कहा कि रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा हार चुके हैं, अब एक ही विधानसभा बचा है। तो मेरा एक विचार था कि मैं मंडल में मंत्री रहा, महामंत्री रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे जिला में भेजा जाए। लेकिन माननीय ब्रिजमोहन जी का कहना था, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला और कहा कि भाई पार्टी में रहते हैं, मंडल का अध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है, जिले में और चले जाना, अभी आपको जो दायित्व दिया जा रहा है उसको निर्वहन करो। तो 2018 से लेकर के अब तक मंडल अध्यक्ष का दायित्व ईमानदारी से निर्वहन करते आ रहा हूँ। और 2018 में भी हमारे इस मंडल, उस समय लगभग 406 मंडल हो गए थे पूरे प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा अगर लीड मिला तो हमारे मंडल से मिला अभी भी, चाहे विधानसभा में भी हो, लोकसभा में हो या उपचुनाव में हो। ये सौभाग्य कहना चाहिए हमारे लाखेनगर मंडल का कि यहाँ से जिले का अध्यक्ष भी हमारे मंडल से भाई रमेश सिंह ठाकुर जी बने हैं, महापौर भी हमारे मंडल से श्रीमती मीनल चौबे जी बने हैं, और हमारे क्षेत्र ये लाखेनगर मंडल हम सब मिल करके अच्छे से काम करते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, लाखेनगर मंडल का अध्यक्ष जरूर मेरे पास दायित्व था, लेकिन हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, जितने पार्षदगण थे, जितने हमारे कार्यकर्ता थे, कंधे से कंधा मिला करके सबने सहयोग किया। उसी के बलबूते पे हमने भारतीय जनता पार्टी का नाम, लाखेनगर का नाम रोशन किया था। रोशन किए सर। सबका एक ऑब्जेक्टिव रहता है राजनीति में आने के पीछे का, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और ऐसा क्या आपके जीवन में बदलाव हुआ या फिर अचानक ऐसा मोड़ आया कि आपको राजनीति में आना पड़ा? मैं पहले प्राइवेट नौकरी करता था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में नौकरी करता था, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में आने से कुछ बड़े लोगों से मुलाकात होती है, सीख अच्छा मिलती है, विचारधारा अच्छा रहता है। तो प्राइवेट नौकरी करते करते हुए मैंने अपना एक छोटा सा अलमारी इंडस्ट्री डाला खुशहालपुर में है। उसके बाद भाई रमेश सिंह ठाकुर जी है, मेरा मित्र पुराना राम किंकर सिंह जी है, ये लोग सब मिल के हम लोग काम किए। कुछ संगति मिलने से हमारा व्यापार भी आगे बढ़ा, अच्छे लोगों से उठना बैठना हुआ, हमारा सोच बदला, जो हम एम्प्लॉइज़ थे वो मालिक बन गए, आत्मनिर्भर हो गए। इस विचारधारा को लेकर के हमने पार्टी के साथ गठन किया और हमने कहा सबको लेकर चलना है, सबके साथ चलना है, हम भी विकास करें और अच्छा काम करें, ताकि हमारा भी रोजी रोटी चलता रहे और काम भी होता रहे। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? आपके पास तो और भी ऑप्शन थे। नहीं, हम क्या है, सनातनी लोग हैं। सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का विचार जो सनातनी है, और मैं एक्चुअल में बता दूँ आपको, मैं संघ से भी जो हूँ, राष्ट्रीय स्वयं संघ से भी जुड़ा हुआ आदमी हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी था मैं जी। तो उस समय से मेरा विचार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 बना, उससे पहले भी मैं जी। आप बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग पदों पर आप रहे हैं, जो संगठन आपको जिम्मेदारी इसको किए भी हैं, और अब अभी आपने बताया कि लगातार यहाँ से जो आपका मंडल है वो लीड देते आ रही है। राजनीति में आपका आना और प्रदेश का विकास, जैसे हम बात करते हैं अभी राजधानी में हैं, तो राजधानी का कितना विकास हो पाया? क्योंकि आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, बहुत पुराना भी देखें जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और अब जब 25 वर्ष हो चुका है, कितना कुछ बदला है आपकी नज़रों में? सत्य बोलोगे तो विकास की तो हम गाथा नहीं बता सकते कितना विकास हुआ है। आज से 20 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य गठन करने का उद्देश्य यही था कि विकास। 1999 में मुझे याद है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी माधवराव सप्रेशाला में आए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी लोकसभा 11 लोकसभा है, उसमें 11 के 11 लोकसभा मुझे दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य गठन करके दूंगा।
लेकिन 11 के 11 लोकसभा नहीं आया था, 9 लोकसभा आया था। उसके बाद भी उन्होंने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया। अलग करने का मुख्य उद्देश्य था, ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ क्षेत्र, यहाँ कांग्रेसों का गढ़ था। आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 2000 से लेकर के 2003 तक के माननीय अजीत जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ के कांग्रेस की बहुमत होना, तो बहुमत होने के कारण उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये बहुमत ना हो और यहाँ का विकास हो, इसको अलग किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। क्या होता था, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य के विधायक कांग्रेस के जाते थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती थी। मध्य प्रदेश क्षेत्र लगभग, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से, भी ज़्यादा नहीं कहता, भाजपा का गढ़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र से जो जाते थे ना, उसके बदौलत वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती थी। तो उसको हटाने के लिए और छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का गठन किया। जी, 25 साल में से 8 साल कांग्रेस के पास रही और बाकी जो 17-18 साल बचा है वो बीजेपी के पास रही। तो आपको नहीं लगता कि 8 साल में भी कुछ विकास हुआ होगा? 8 साल में विनाश के सिवाय विकास तो नहीं हुआ है। अगर विकास किया है तो 2003 से देख लीजिए, 2014 के बाद देख लीजिए, 2008 के बाद देख लीजिए। उस समय अजीत जोगी थे, बोलना नहीं चाहता हूँ, स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन इतना गुंडागर्दी बढ़ गया था 20 शहर में अंदर राम अवतार जग्गी हत्याकांड हुआ, आप सबके सामने है। हमने युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान रायपुर में आए थे, उसके ऊपर डंडा लाठी चला था, लखीराम अग्रवाल जी को मार पड़ी थी। ये गुंडा राज चला रहे थे। उस गुंडा राज को ख़त्म करके 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, मुझे याद है सर, स्वर्गीय अजीत जोगी के साथ हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था जब मैं कांग्रेस में था और मुख्यमंत्री था तो मैं बहुत प्रयास किया बदलने का, अपने हिसाब से सिस्टम को लाने का, लेकिन मुझे वैसा माहौल नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं अपना खुद का पार्टी बनाया और एक बार मैं फिर से यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और जो मेरा सोच था कि मैं ऐसा छत्तीसगढ़ बनाऊँगा वैसे मैं बना के रहूँगा। अगर वो ऐसा सोच करते तो गुंडागर्दी नहीं करते उन्होंने। उसको बैठ करके सलाह मशवरा करके सर्वदलीय बैठक करके करना चाहिए उनको। ये गुंडागर्दी से राजनीति नहीं चलता, देश नहीं चलता। जी, आप सबका विकास, सबका साथ लेकर चलोगे तभी राज्य चलेगा, तभी देश चलेगा, तभी प्रदेश चलेगा। जी, टीएस बाबा जी के साथ हमारी चर्चा हुई थी सर। उनका कहना है कि जो 5 साल में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में वो अभी तक का सबसे बेस्ट है, स्वर्णिम अक्षर में लिखने योग्य है। वो जो भाजपा का कुशासन का 15 वर्ष था उसको समाप्त करने के बाद कांग्रेस को मौका मिला, हम बेहतर काम करके दिखाया है ना, लिखने योग्य है ना। उनका पीएससी घोटाला है, कोयला घोटाला है, शराब घोटाला है, ये लिखने योग्य है। बिल्कुल ठीक बोल रहा टीएस नहीं जी, जितना अच्छा घोटाला किए उन्होंने ना 5 साल में, शायद मैं समझता हूँ आने वाला समय कभी नहीं हो पाएगा। तो ये तो बीजेपी इसलिए बोल रही है क्योंकि सेंट्रल एजेंसी उनके हाथ में है, लगातार कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, ये देखो, सेंट्रल एजेंसी किसी के दबाव पे नहीं रहता। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और संसद शासन होता है। ये किसी के ऊपर दबाव लेकर काम नहीं करता। सीबीआई जाँच, अभी भूपेश बघेल क्या सीबीआई जाँच करें, उनके जितने भी IAS IPS लोग थे उनके यहाँ भी जाँच चल रही है। तो ये जो है सरकार करती है, इसको कुछ नहीं कर सकता कोई आदमी। हम राजधानी रायपुर की बात करते हैं सर, क्योंकि अभी हम लोग वही हैं। आप यहाँ से मंडल अध्यक्ष छलाके नगर मंडल से 5 साल यहाँ महापौर में काम किए ढेबर जी, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि 5 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है, सिस्टमेटिक काम हुआ है। और बीजेपी भले ही आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ है, वो हुआ, लेकिन काम तो दिखता है। मैं ये बोल रहा हूँ 5 साल में माननीय महापौर पूर्व एजाज ढेबर जी ये बता दें कोई 10 करोड़ 5 करोड़ का भूमि पूजन किया हो और उसका उद्घाटन किया हो, एक भी काम बता दें। फाउंटेन तो बड़े से लगाए हैं, नहीं एक भी बता दें, वो बंद है। बूढ़ा तालाब में किए थे, बंद है। वो चालू है क्या बताइए? बनाया जरूर, एक दिन चला मात्र, उसके बाद पड़ा ऐसे कैसे। एक भी काम ऐसा नहीं हुआ उन्होंने जो योग्य काम हो। अब उसका क्या बोले बताऊँ, रोड नाले बिजली पानी पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, पूरी व्यवस्था। तो ज़्यादातर जब हम पार्षदों से चर्चा करते थे तो उनका कहना है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको समस्या होती है, और जब बीजेपी के पार्षद हैं, कांग्रेस के मेयर हैं, तो उनको भी समस्या होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। उस समय तो सबको समस्या थी। कांग्रेस वाले लोग भी बोलते थे कहाँ महापौर को बैठा दिए हैं, कुछ करता ही नहीं है। हमारे कांग्रेस में तो लोग भी पार्षद थे, उनका भी कहना था ये सबसे गंदा महापौर है, कोई विकास पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो चर्चा सब लोगों को कहता है, जो सच्चाई है सच्चाई है। देखिए, पार्षद भी जीत के आया है वार्डों में, उनको भी जवाबदेही रहता है कि अपने वार्ड के लोगों को विकास कराना है, सफाई करवाना है। उनका मूलभूत काम रहता है बिजली नल पानी,
अगर तीनों काम नहीं हो रहा तो पार्षद के प्रति लोगों की आक्रोश पैदा हो जाता है। जी, जो मेयर है मीनल चौबे जी अभी जीत कर आई हैं, जी, उनके साथ भी हमारा कार्यक्रम में चर्चा हुआ था सर। तो उनका कहना है कि इस बार जो विकास होगा अपने आप में बहुत बेस्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी, अभी नगर निगम में भी हो गया। तो आपको वाकई में लगता है एक महिला ये सब चीज़ संभालने में सक्षम है? देखिए मीनल चौबे जी जो है ना, सच्चाई बता रहा हूँ, पार्षद रही है, 3 बार पार्षद रही है, 1 बार नहीं, नेता प्रतिपक्ष रही है, प्रदेश स्तर की उपाध्यक्ष रही है, महामंत्री रही है, वो सुलझी हुई है, उनको काम कैसा करना है उसको मालूम है। नेता प्रतिपक्ष रही तो उसको मालूम होगा कि ये लोग कांग्रेस वाले ने क्या काम किए क्या नहीं किया। अब महापौर है तो महापौर में तो ऐसा है कि अभी 60 पार्षद भी जीत के आए हैं, हमारे 70 में से 60 पार्षद हमारे हैं, अभी तक इतिहास रहा है ना, पहला ऐसा हुआ है। अब इस बार चुनाव जो है मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा लीड मिला है महापौर का, तो हमारे रायपुर के जो महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी हैं उनको मिला है जी। तो काम करने में उसमें क्षमता है, काम करने की तो कर रही है। अभी देखोगे सुबह उठ जाती है, कल ही गए थे सुबह उठ के, परसों भी गए थे, तो काम करने की क्षमता उसको लगातार जो नगर निगम में काम कर रही है पिछले 15 साल से, उसको जानकारी काम कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे जी। आप लगातार काम कर रहे हैं, संगठन से जुड़े हैं, जो आदेश आपको मिलते हैं उसको उस दायित्व को निभा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं आपके मंडल की, तो कुछ बता सकते हैं स्पेशल के आपके मंडल अध्यक्ष या फिर आपके नीचे आप उसको हैंडल कर रहे हैं और जैसे कुछ काम हुआ है जो आपको लगता है कि इसको जनता को जानना चाहिए? नहीं, मंडल अध्यक्ष का काम ऐसा नहीं था, मंडल अध्यक्ष का काम संगठन रहता है, संगठन में लोगों को जोड़ना ये काम है। जनप्रतिनिधि काम होता है विकास का, हमें विकास के लिए किसी प्रकार का दायित्व नहीं दिया जाता, इसलिए हम विकास में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, ये बात जरूर है कि हम किसी पार्षद को कहें कि फलाना जगह तकलीफ है, वहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मीनल चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थी, है ना, हम उनको वो कहते थे कि भाई मीनल चौबे जी फलाना वार्ड में ये कुछ आवश्यक है, इसको थोड़ा देख लीजिए, तो बराबर वो करते थे। और एक तो बाकी मूलभूत सुविधा काम हमारा नहीं है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का कहना है कि जो अभी 1.5 साल में काम हुआ है वो 5 साल से तुलना करें कांग्रेस के कार्यकाल का तो बेस्ट है। क्या आपको लगता है कि आपके मंडल के अंदर या फिर रायपुर के अंदर वो विकास की जो इमेज है दिख रही है? हाँ, हो रहे हैं ना। अभी जैसे हाई स्कूल का कार्यक्रम काम हुआ, बढ़िया मस्त हुआ काम हुआ, गार्डन का काम हुआ, है ना, बड़ा बड़ा रोड बना। अभी मठपुना भाटा गाँव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ का डामरीकरण हुआ। अभी मठपुना में डामरीकरण भाटा गाँव चल ही रहा है, खुशालपुर में चल ही रहा है। तो पिछले 5 साल में भूपेश बघेल के सरकार में तो रोड नाली की सफाई नहीं हुआ। अभी 1.5 साल के सरकार में अगर एक वार्ड में 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ के अगर डामरीकरण और सीसी रोड का कार्यक्रम होते, क्या बोले इसको बताइए। महतारी वंदन योजना बीजेपी का जो जीत है उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर का काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि जो उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है योजना का, एक दूसरा मौका उनको देना चाहिए। आपको भी लगता है? नहीं होगा ना। देखिए, वो जो बोल रहे हैं वो ठीक बात है। इस बात को हम लोग चुनाव के समय बोले भी थे, नगरीय निकाय चुनाव में बोले थे और उपचुनाव में बोले थे कि जिसका जिसका महतारी योजना में लिंक नहीं जुड़ने के कारण किसी कारणवश छूट गया है, 2-4-5% ऐसे लोग हैं, तो उसका भी जुड़ेंगे। वो भी है। पट्टा वितरण की बात हमारे ब्रिजमोहन जी, सोनी जी ने कहा है कि पट्टा वितरण भी करेंगे। तो है, वो जो चीज़ छूटा है उसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे जी। प्रधानमंत्री आवास भी एक बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर रहा है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा ही चुनावी फैक्टर रहा है, क्योंकि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जो छत्तीसगढ़ में छूटा हुआ था, कारण था केंद्र गवर्नमेंट 60% देती थे, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देने का था। भूपेश बघेल सरकार ने 40% नहीं दिया, पैसा लेफ्ट हो गया, वापस चला गया। जैसे हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार के, उन्होंने घोषणा में कहा था कि सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का करेंगे, उन्होंने किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि किसानों को जो प्रणाम बोनस है देने का था, उसके भी तुरंत दिया। और इसके साथ युवाओं को जोड़ने का मुख्य कारण भी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि युवाओं को जोड़ना है, जुड़ क्यों रहे हैं। आप गांव में जाओगे, शौचालय, लोग कहते हैं यार प्रधानमंत्री होकर के शौचालय बना रहे हैं, तो शौचालय एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो है स्वच्छ भारत, नाली सफाई, रोड सफाई स्वच्छ नहीं होता, स्वच्छ होता है शौचालय। कोई माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो है घर से बाहर जा रही है, उनको दिक्कत हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने शौचालय का घोषणा किए तो उनके बच्चे को लगा कि हाँ
आज प्रधानमंत्री कम से कम आज गरीब तबके के लोगों के बारे में सोच तो रहा है, मेरे घर में शौचालय बन जाएगा, मेरी माँ बहन को, बुजुर्ग लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बच्चे को, जो चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उस युवा वर्ग को दिमाग में बढ़ गया कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारे छोटे वर्ग के बारे में सोच रहा था। जी, बीजेपी आया, बुलडोज़र आया, क्या आपके मंडल में भी ऐसा क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि हम देखते हैं लगातार जो अवैध कब्जा अतिक्रमण है वो हर वार्ड में है, हर मंडल में है, तो आपके भी ऐसे मंडल में हुआ? अवैध कब्जा नहीं है, वो उन्होंने किया है, मेरे दुकान के सामने भी किया था। मैं था नहीं, बाहर गया हुआ था। मैंने जोन अध्यक्ष, सॉरी क्या नाम उसका, निगम आयुक्त, जोन के आयुक्त से भी बात किया, एजुकेशन इंजीनियर से बात किया। उन्होंने बताया मुझे भैया ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं है, अपने को बरसात आ रहे हैं, बरसात आने से पहले नाली सफाई करना है, तो नाली क्या ढक दिए हैं, सबका सब ढक दिए। तो देखो, आदमी को सफाई के लिए स्वयं आगे आना पड़ता है। मेरे से बात हुई तो मैं बोला कि क्यों तोड़ रहे हो, तो बोला ऐसा सब बात है। बोला ठीक है तोड़ दो। मैंने एक शब्द मना नहीं किया, मेरे खुद दुकान के सामने टूटा है, मैं तोड़वाया से। मैंने कहा भाई जहाँ जरूरत है वहाँ हम आपका सहयोग करेंगे जी, और हमने सहयोग किया उसको। राजधानी रायपुर में जो अपराध का ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कौन सा उपाय किया जाना चाहिए जिससे इसमें कुछ लगाम लगे? जब तक कि सरकार जो है इन लोग को लगाम नहीं लगेगी अच्छे से, पुलिस स्ट्रिक्ट हो, ये कम से कम जो शराब जो बिक रहा है ना अवैध रूप से, सट्टा जुआ, ये बंद हो। ये महादेव ऐप सबसे बड़ा कारण है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये भूपेश बघेल की देन है महादेव। आज छोटे छोटे बच्चे, पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे जो हैं कॉलेज पढ़ते हैं, महादेव घर से मांगते हैं 200 या 400 500 50 रुपये 200 रुपये थे, वो जुआ खेल रहे हैं महादेव में। माता पिता उसको कितना संघर्ष करके पढ़ाता, बच्चा अगर बिगड़ जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा। ये जो महादेव पूरा बंद करना चाहिए जी। मैं तो अपने सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि महादेव ऐप को बंद किया जाए जी। शर्मा जी, आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? जैसे अभी आप मंडल अध्यक्ष, आगे चलकर विधायक, महापौर, मंत्री, सांसद। वो भैया संगठन निर्णय करेगी, मैं उसके बारे में क्या बोलूँगा। जैसा भी सबका अपना कुछ न कुछ रहता है। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को लेकर के काम सोच को काम लेकर काम करता है, हर चाहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ाना चाहिए और मेरे में जो क्षमता है उससे आगे काम करूँ। तो जितना मुझे दायित्व दिया गया है मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया और मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी को लेकर के जोड़ने का काम किया जी। आज एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ के शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, छोटे छोटे जो वार्ड होते हैं, जैसे हमारे मंडल में 78 बूथ है, तो 78 बूथ के 5 परमेश्वर बनाए। तो 5 परमेश्वर के यहाँ मैं स्वयं एक एक बूथ में गया चुनाव के समय, क्योंकि 1.25 साल के अंदर हमारे यहाँ 4 चुनाव हो गया, विधानसभा, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगरीय निकाय। हमारे यहाँ स्टेट चुनाव हो गए, उपचुनाव जी, है ना। तो 1.25 साल के अंदर मैं लगातार कोशिश किया कि जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे वार्ड है, हमारे यहाँ 16 बूथ हैं, तो 16 बूथ के अध्यक्ष के यहाँ उसके संयोजक, सह संयोजक, उनको यहाँ बुलाया, उनके यहाँ गया, उसके चाय पानी पिया और पूछा उनके जो पंच परमेश्वर थे उनके पास गया। मैंने संगठन में जो काम करना चाहिए था, मुझे जो मेरे बड़े जितने भी मेरे मार्गदर्शक लोग हैं जो मेरे बताए हैं, उसका सच मैंने काम किया जी। आपका बहुत धन्यवाद, आप समय निकल हमारे साथ चर्चा किए और अपना अनुभव शेयर किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो ऐसे युवा हैं राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए? मैं बोलता हूँ युवा के जितने भी युवा हैं छत्तीसगढ़ के खास करके भारतीय जनता पार्टी में आइए। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वागत करती है। विचार अच्छी होना चाहिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, वार्ड हित में, मोहल्ला हित में। नशा पानी से दूर रहें, जुआ सट्टा से दूर रहें, यही निवेदन करना चाहता हूँ आप सब जी। तो आप सुन रहे थे महेश शर्मा जी को, जिनका कहना है कि अभी तक जो भी उनको पार्टी दायित्व दिए हैं उसको निर्वहन किया और आगे भी करते रहेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।